वेलकम बैक टू चैनल। पिछली वीडियो के अंदर ये हमने टेस्ट ऐड कर दिए थे। अब यहाँ पे जो 1700 है ये सब बिल के अंदर है। ये अभी हमने मेन फॉर्म के ऊपर लेके आना है। ठीक है, उसके लिए हमने क्या करना है कि एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे और इसके अंदर हमने एक लिखना है कोड। वो कोड क्या है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मेन फॉर्म, पेरेंट फॉर्म, और ये है इसका चाइल्ड फॉर्म जिसका नाम है टेम्प सब एफ। और इसके अंदर ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, फील्ड है, इसका नाम है टेक्स्ट 33। तो वो फील्ड से डेटा अभी हम इस तरह उठाएंगे। फॉर्म्स, फिर एक्सक्लेमेशन, फिर पीटीएफ, फिर एक्सक्लेमेशन, टेम्प सब बिल एफ, ऊपर फिर से एक्सक्लेमेशन, फिर है जी टेक्स्ट 33। ठीक है, फॉर्म्स का जिक्र हो गया कि फॉर्म्स के ऊपर काम हो रहा है। फिर उस फॉर्म्स के अंदर एक फॉर्म है जिसका नाम है पीटीएफ, और इस पीटीएफ के अंदर फिर एक फॉर्म है जिसका नाम है टेम्प सब बिल एफ। और इस सब फॉर्म के अंदर एक फील्ड है जिसका नाम है टेक्स्ट 33। तो अभी इसको हम रन करेंगे और चेक करेंगे कि क्या वाकई में ये उठा रहा है फील्ड उधर से। तो वाकई में ये देखें 1700 उधर से यहाँ पे कॉपी कर रहा है। इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा यहाँ तक सेट, और इसको हम कर देंगे इसका सेटिंग। यहाँ पे मैं लिखूँगा टोटल अमाउंट, ब्लैक एंड बोल्ड कर देंगे थोड़ा सा इसको, और रन कर देंगे फॉर्म को। तो जो ऊपर लिखा हुआ है वो नीचे भी आ रहा है इधर से। ठीक है, फॉर्म के ऊपर। अब वो वाला फ़िलहाल के लिए आप हाइड भी कर सकते हो और रहने भी दे सकते हो। तो डिपेंड करता है वो आपके नेचर पे। फिर से चेक करते हैं यहाँ पे। यहाँ से मैंने जी एक और टेस्ट लिया, ई एस आर फॉर एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ पे देखिए 2000 ऊपर भी हो गए, 2000 नीचे भी हो गए। अभी यहाँ पे एक और गड़बड़ है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक सी बी सी अगर ऐड करता हूँ, सी बी सी, ये कंप्लीट, देखते हैं सबर करें। तो ये देखिए कंप्लीट ब्लड काउंट ही आ गया। इसके अंदर जो जितने पॉइंट्स हैं वो नहीं आए। तो वो हम लेके आएंगे, और ये साथ में टेस्ट आईडी है, इसको हाइड करेंगे। ये मैंने कर दिया इनविजिबल, ऊपर इसका लेबल डिलीट कर दिया, और इधर से जितने भी टेस्ट हैं इसको मैं इधर ले गया। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ऊपर की जो टेक्स्ट है उसको हम थोड़ा सा अ, छोटा कर लेंगे। तो जनाब ये वाला थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है। यहाँ पे हम इस तरह करेंगे कि फॉर एग्जांपल सीबीसी टेस्ट है, तो इसके जो दूसरे वो हैं इसके अंदर सब टेस्ट के अंदर इसके अगर कुछ हमें मिलता है तो वो हम अपलोड कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे ये सब टेस्ट है, इसके अंदर सीबीसी की यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 वगैरह वगैरह है। तो वो हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे, और अगर नहीं है तो सिंपल टेस्ट आ जाएगा। ये देखने के लिए हमें सबसे पहले चलते हैं, क्वेरी बनाते हैं, और इसके अंदर हम लेते हैं यहाँ पे
सब टेस्ट हम यहाँ पे ले लेंगे, सबसे पहले सब टेस्ट, और यहाँ पे TNO ले लेंगे और STNO ले लेंगे। ठीक है, तो दोनों आईडीज हमने ले ली। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल के साथ हम यहाँ पे इसको करेंगे, आ, इसका हम सम निकालेंगे। ठीक है, सॉरी सम नहीं, काउंट करेंगे इसको। इसको हम यहाँ पे करेंगे जी काउंट, COUNT काउंट। यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसके अंदर नाम ऐड कर दूँ, डिज़ाइन व्यू के अंदर जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, ये अगर कोई क्यूरी के अंदर हम काम करते हैं तो एक डिज़ाइन व्यू है जिसके अंदर अभी हम काम कर रहे हैं। दूसरा है यहाँ पे राइट क्लिक करके करते हैं तो SQL व्यू है। यही क्वेरी है, दो तरह के है। यहाँ पे लिखाई के अंदर है, कोडिंग की तरह, VBA की तरह, जिसे SQL व्यू कहते हैं। और दूसरा है यहाँ पे डिज़ाइन व्यू। तो यहाँ पे हमने किया जी इसको काउंट, और यहाँ पे मैं इसका टेस्ट नाम ले लूँगा। ये STNO जो है इस टेस्ट का नाम होगा। इसको मैं ओपन करूँगा तो आपको नाम की वजह से यहाँ पे गड़बड़ी मिलेगी, क्योंकि ये वाला नाम नहीं है, एस टेस्ट नहीं है। इसको हम क्या करेंगे कि शो टेबल करेंगे और टेस्ट लिस्ट ले लेंगे जो इसका मेन है, और इसका हम नाम यहाँ पे ऐड करेंगे, फिर देखेंगे। अब देख सकते हैं कि ये आपके सामने साथ थोड़ा सा वो कर दूं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ब्लड ग्रुप के अंदर हमारे पास दो इसके सब टेस्ट हैं, फिर CBC के अंदर 8 हैं, लिपिड के अंदर 4 हैं, और इसके अंदर वगैरह 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 है ना। तो इसको हम इस तरह कर देंगे, सेव कर देंगे, और इसका हम नाम लिख लेंगे टेस्ट काउंटर क्यू, या क्यू नहीं भी देना तो कोई बात नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे, डिज़ाइन व्यू करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास अगर देखा जाए तो काउंट ऑफ STN आ रहा है। ठीक है, इसको हम टारगेट करेंगे अभी। तो हम चलते हैं सबसे पहले PDF के ऊपर, और यहाँ पे एक और ड्रा कर देंगे। यहाँ पे हम लुकअप करेंगे कि इज इक्वल टू लुकअप। लुकअप के अंदर हम लिखेंगे हमारा फील्ड, वो फील्ड है हमारे पास काउंट ऑफ STNO, जो कि अभी हमने उसके अंदर बनाया था, और इस क्वेरी का नाम है टेस्ट काउंटर। और यहाँ पे हम दे देंगे कि TNO जो कि टेस्ट नंबर है वो इक्वल होना चाहिए एग्जैक्ट इसके बराबर। इसका नाम क्या है पता नहीं, कट, इसका नाम है T1। तो इसी के अंदर थोड़ा सा कंट्रोल सोर्स में जाके जूम करूँगा, फिर से स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि STNO इज इक्वल टू T1। ठीक है, यहाँ पे जो T1 का नंबर होगा वहाँ पे सॉरी STNO नहीं, सिर्फ TNO के बराबर अगर होगा तो वो हमें यहाँ पे शो कर देगा कि यहाँ पे कितने टेस्ट हैं। अगर ज़ीरो है, मतलब कुछ भी नहीं है, तो हम सिर्फ वो वाला पिक करेंगे, अदरवाइज दूसरे भी पिक करेंगे। काउंटर रॉन्ग आर्गुमेंट। ठीक है, यहाँ पे हमने डबल कोटेशन नहीं डाले थे, तो डबल कोटेशन मैंने डाल दिए हैं। तो यहाँ पे डी लुकअप
काउंट ऑफ एस टी एन ओ इज इक्वल टू, कहाँ पे होगा ये क्वेरी के अंदर, फिर टी एन ओ वहाँ पे जो टेस्ट नंबर है वो अगर यहाँ पे टी वन के बराबर है, ये वाला जो हाइड किया था हमने, तो वहाँ पे हमें शो कर देगा कि कितने टेस्ट इसके हिसाब से हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल सी बी सी सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे देखें इसकी 8 इसके मज़ीद टेस्ट हैं सब टेस्ट के अंदर। तो ये हम पिक करेंगे और वहाँ पे डालेंगे। इसका टेक्स्ट 36 है, तो इसको हम लिख देंगे T2। T2 नाम दे दिया हमने इसको। अब अपेंड क्वेरी नंबर ये 3 है। 3 के अंदर क्या है, डिज़ाइन व्यू करेंगे, टेस्ट लिस्ट को अपेंड करें। तो हम क्या करेंगे, फ़िलहाल इसी की हम कॉपी बना लेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो टेम्परेरी है इसके अंदर भी हमने एक और टेस्ट आईडी जो है हमने बनाई है। यहाँ पे हम लिखेंगे सब टेस्ट आईडी, जो कि होगा नंबर। ये मैंने इसलिए बनाया है कि जो सब टेस्ट होंगे उसकी आईडी अपनी जगह पे जाए। तो यहाँ पे भी मैं जाऊँगा, यहाँ पे सब बिल है, यहाँ पे मैं लिख दूँगा, इंसर्ट करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिखूँगा सब टेस्ट आईडी। और शायद हम यहाँ पे लिख दें सब टेस्ट नेम, फ़िलहाल उसको छोड़ते हैं, सब टेस्ट नेम को बाद में हम लिख लेंगे। यहाँ पे हम चलेंगे, इस अपेंड क्वेरी नंबर 2 को हम पेस्ट करेंगे, इसको 3 को 2 बनाएंगे, क्योंकि 2 नहीं है हमारे पास, तो 2 मैंने बना दिया है। डिज़ाइन व्यू में जाऊँगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये है टेस्ट लिस्ट नंबर, टेस्ट लिस्ट, इसको हम अपेंड करें वहाँ पे। तो इसको हम चेंज करेंगे टेबल को। तो मैं यहाँ पे करूँगा शो टेबल्स, और यहाँ पे मैं लूँगा फ़िलहाल के लिए सब टेस्ट, और ये वाला मैं रिमूव करूँगा। तो टी एन ओ सबसे लेंगे, और यहाँ पे भी ये प्राइस जो है, प्राइस नहीं है इसके अंदर, तो ये हटा देंगे, ये वाला रिमूव करेंगे। अब चेक करेंगे। अच्छा, टी एन ओ जो है वो हमने नहीं लिया, हमने लेना है यहाँ पे एस टी एन ओ। तो या एस बी आई डी नहीं, सॉरी, ये मैंने बिल लगा दिया, बिल नहीं, सब टेस्ट लिस्ट लेना है यहाँ पे। यहाँ पे हम लेंगे एस टी एन ओ, और ये वाला नहीं, सब टेस्ट लिस्ट से डेटा लेके हम टेम्प के अंदर डालेंगे। और यहाँ पे होगा जी टी एन ओ होगा, और इसको हम यहाँ से कट करके यहाँ पे डाल देंगे पेस्ट करके। टी एन ओ को हम अपेंड करेंगे टेस्ट आईडी के अंदर, और ये जो टेस्ट आईडी है इसको हम सब टेस्ट आईडी के अंदर डाल देंगे। और ये बी आई डी जो है वो बिल आईडी के अंदर ही जाएगा। सेव क्लोज। अभी हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे, ओपन करेंगे, इसके आफ्टर अपडेट के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे अपेंड क्यूरी 2। तो इसी को मैं कॉपी कर लूँगा, नेक्स्ट लाइन दूंगा, एंटर, पेस्ट, सेव। 3 को मैं कर दूंगा 2, सेव क्लोज। टेस्ट करेंगे कि अभी क्या होता है। तो कंप्लीट ब्लड काउंट, यहाँ पे टेम्प के अंदर अगर हम चलते हैं तो ये देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं।
रिफ़्रेश करूँगा, रिफ़्रेश के साथ देखेंगे कि पीछे हमें दिख रहा है टेम्प बिल एफ, टेम्प सब बिल एफ। अच्छा, थोड़ी गड़बड़ी है, इसको सेट करते हैं फिर। यहाँ पे अगर हम टेबल के अंदर देखें तो हमारे पास कुछ डेटा आ चुका है, और सब टेस्ट आईडीज़ भी आ गए, लेकिन सब टेस्ट के नाम नहीं आए। प्राइस इनकी वैसे भी ज़ीरो ही है, और रेफरेंस रेंज उनके नहीं आए। अगर हम इस फॉर्म के अंदर देखें नीचे, तो ये देखें खाली जगह बनी हुई है। तो इसका मतलब है कि जो डेटा खाली है वो हमने विजिबल किया हुआ है, और जो नहीं दिख रहा वो उसको हमने हाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम जाएंगे फिर से अपने अपेंड क्वेरी के अंदर, नंबर 2। तो यहाँ पे ये अगर देखा जाए तो टेस्ट नेम, ये एस टेस्ट नेम हम लेंगे, और साथ में हम रेफरेंस रेंज ले लेंगे। यहाँ पे यूनिट नहीं है, तो यूनिट भी हम इस टेबल के अंदर ऐड करने वाले हैं। इसको मैं डिज़ाइन व्यू करके यहाँ पे रिमार्क्स से पहले यूनिट भी ऐड कर देता हूँ, और इसको हम रखेंगे टेक्स्ट। ठीक है, ये यूनिट भी यहाँ पे आ चुका है। टेस्ट नेम को हम टेस्ट नेम के अंदर ले लेंगे, और रिजल्ट रिमार्क्स को यहाँ पे ले लेंगे, और यूनिट को हम यूनिट के अंदर ले लेंगे, लेकिन सेव करने के बाद पता चलेगा UNTT ये आ गया। तो मैंने किया जी इसको क्लोज। अभी मैं टेम्परेरी लिस्ट के अंदर जाके सारे टेस्ट डिलीट कर दूंगा, ताकि हमें पता चल सके कि क्या पोजीशन चल रही है अभी। तो टेबल मैंने ओपन किया, सॉरी फॉर्म, और यहाँ से मैं CBC कंप्लीट ब्लड काउंट ये लूँगा। तो जैसे ही मैंने इंटर मार दिया यहाँ पे, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके नाम यहाँ पे फिल हो गए। यूनिट के अंदर यूनिट आ गया, रिमार्क्स भी आ गया, और मज़े की बात यह है कि इसके साथ CBC भी आ गया। ठीक है, तो अभी अगर कोई CBC की यहाँ पे रिपोर्ट बनाता भी है, तो उसके सामने उसको रेफरेंस रेंज मिल जाएंगे, जो कि अभी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पे विजिबल कर देंगे। इसके लिए हम जाएंगे फॉर्म के अंदर, थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे आगे तक इस तरह से, और इस तरह हम जाएंगे नेक्स्ट। फिर जाएंगे हम यहाँ पे डिज़ाइन के अंदर, और एग्जिस्टिंग फील्ड्स में से यूनिट को उठा लेंगे। जो अभी हमने फील्ड बनाया था तो वो अभी लिस्ट के अंदर आ चुका है, और ये मैं लिख दूंगा ऊपर पेस्ट करके। इसको तकरीबन इतना रख देंगे ताकि थोड़ा अच्छा भी लगे और ज़्यादा जगह भी ना घेरें। सो अभी ये थोड़े नाम है, रिजल्ट 1, रिजल्ट 2, और UNIT, लेबल्स के नाम थोड़े सेट कर देंगे। रेंजेस, अच्छा रेंजेस हमने यहाँ पे नहीं लिए, सिर्फ यूनिट लिया हुआ है।
तो रिज़ल्ट बनाने के लिए मेरे ख़्याल से सिर्फ रिमार्क्स बेहतर होंगे कि बंदा लिख सके। अगर आपको रेफरेंस रेंजेस भी चाहिए तो आप यहाँ से उठा सकते हैं। सही हो गया। यहाँ पे अमाउंट थोड़ा पीछे है तो इसको हम आगे ले आएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे बाकी सब। अब अगर हम नेक्स्ट टेस्ट कोई ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ HIV। तो ये देखें HIV भी आ गया नीचे। या मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लिपिड। तो ये देखिए लिपिड भी आएगा। साथ में लिपिड के ये जो सब टेस्ट हैं वो भी आ जाएंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो चुका है। अमाउंट को अभी हमने ये बिल टी जो है बिल टी ये फ़िलहाल खाली है। इसके अंदर हमने अमाउंट डालना है, सारी चीज़ें डालनी है। ये फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ आधा काम हुआ है तकरीबन। ठीक है। फुल काम करने के लिए इसको हमने बिल टी के अंदर डालना होगा कि फ़लाना पेशेंट था, फ़लाने डेट को आया था, और इसकी रिपोर्टिंग इस डेट को हुई थी, टोटल अमाउंट इतना था, डिस्काउंट इतना था, बैलेंस इतना था, और कोई अगर रिमार्क्स है तो वो अलग से। ठीक है। तो ये सब करने के लिए हमने क्या करना होगा, इस फॉर्म को थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। यहाँ पे हम एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। ये हमने ले लिया, ड्रॉ कर दिया। इसको हमने यहाँ पे लिख दिया जी डिस्काउंट। और सेम कॉपी पेस्ट कर लेंगे और इसको हम लिखेंगे बैलेंस। ये हमने जी यहाँ पे लगा देने हैं और इनको थोड़ा सा हम सेट कर देंगे इस तरह से। डिस्काउंट जो है इसको हमने छेड़ना नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। फॉर्मेट अगर आप इसका चेंज करना चाहते हैं तो आप इसका कोई भी ले सकते हैं, अदरवाइज इसको रहने दें। बैलेंस के अंदर हम लिखेंगे कि टोटल माइनस डिस्काउंट तो बकाया बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये टैक्स नंबर 34 है, दिखा देता हूँ। ये जो टोटल अमाउंट है इसका नाम है जी टैक्स 34, और डिस्काउंट का नाम है 38। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल साइन टेक्स्ट 34 मनफी टेक्स्ट 38। ठीक है। तो ये इस तरह ऑटोमेटिकली इसके साथ ब्रैकेट्स वगैरह आ जाएंगे। रन करेंगे और देखेंगे कि क्या पोजीशन है। अभी देखें 2150 है, तो 150 में डिस्काउंट दूंगा तो नीचे ऑटोमेटिकली 2000 आ जाएंगे। इसको हमने क्या करना है कि राइट साइड पे कर देना है। नंबर हमेशा राइट साइड पे होते हैं। और इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर देंगे, ब्लैक भी कर देंगे, और इसको जस्ट ब्लैक कर देंगे। ठीक है। रन कर देंगे तो हमें कुछ इस तरीके से सिस्टम आ जाएगा। अभी हम एक और फील्ड ऐड करने वाले हैं इस तरह से, और इसको हम नाम दे देंगे रिमार्क्स। अगर कोई रिमार्क्स हैं इस बंदे की, अगर किसी के रेफरेंस से आया है या कुछ और है, तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये है टेक्स्ट 42।
एक चीज़ यहाँ पे रह जाती है और वो है जी डॉक्टर नेम, जिस डॉक्टर ने इसको भेजा है उसका नाम। तो हम करते हैं बाद में, वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसको हम सेट कर सकते हैं आसानी से। ये अभी हम एक और क्वेरी बनाएंगे जिसका नाम होगा अपेंड क्वेरी नंबर 4। और हम अपेंड करने जाएंगे मुख्तलिफ चीज़ों को। इसको मैं सेव कर दूंगा सबसे पहले ब्लैंक APDQ4। ओके। हमारे इस फॉर्म के ऊपर जो डेटा है वो हमने उठाना है। सबसे पहले हम ये BID उठाएंगे और ये अपेंड करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और क्वेरी टाइप अपेंड रखेंगे। ये ऑटोमेटिकली अपेंड सेलेक्ट हो जाएगा और हम बिल टी के अंदर जो चीज़ें ऐड करने वाले हैं वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल एच में लिख रहा हूँ, फॉर्म्स PTF BID, ये हमारा बिल नंबर है जो कि हम अपेंड करेंगे इन बिल आईडी। फिर उसके बाद हमारे पास DOV, डेट ऑफ विजिट है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे आई फॉर एग्जांपल डेट और छोटी ब्रैकेट क्लोज। तो अगर हम इसको रन करके देखेंगे तो आज की डेट है 22 नवंबर। ठीक है, और फिलहाल रन नहीं है तो यहाँ पे खाली दिख रहा है BID। तो आज का डेट ऑटोमेटिकली ये यहाँ से उठा लेगा। फिर यहाँ पे हमारा फॉर एग्जांपल डेट ऑफ फॉर्म के ऊपर हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया था रिपोर्टिंग डेट, जो कि है DORR उसका नाम। सेम यही पे हम लिखेंगे J फॉर्म्स PTF DORR को हम कर देंगे DOR में, ये अपेंड कर देंगे इसमें। फिर जी हमारे पास नेक्स्ट है टोटल अमाउंट जो कि है टेक्स्ट नंबर 3। तो यहाँ पे लिखेंगे आई के बाद जे के बाद के फॉर्म्स PTF टेक्स्ट 34। यहाँ पे हम लिख देंगे इन टोटल अमाउंट। यहाँ पे हम लिखेंगे सेम चीज़ें यहाँ से कॉपी कर लेंगे, L टेक्स्ट 38 था मेरे ख्याल से। और ये था जी डिस्काउंट। ये हो जाएगा डिस्काउंट। और कंफर्मेशन कर लेता हूँ फिर भी। ये है जी 34 38 40 42। 40 जो है वो हम ऐड कर देंगे बैलेंस के अंदर। और इसका नाम हमने JM, और यहाँ पे रखेंगे हम N। और ये हो जाएगा 42 के अंदर। अच्छा सॉरी, ये क्लोज करना है। और यहाँ पे हम रिमार्क्स ले लेंगे। ठीक हो गया जी। सेव करेंगे, क्लोज करेंगे, यहाँ पे एक और बटन भी बनाएंगे, डिज़ाइन एक बटन। और नीचे जाके यहाँ पे हमने एक बटन बनाना है, वो फिर इसकी जगह खैर सेट कर लेंगे। क्लोज करेंगे इसकी, हमें नहीं चाहिए।
सेव एंड प्रिंट। ठीक हो गया जी। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे डेटा, सॉरी, इवेंट ऑन क्लिक, कोड बिल्डर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे करेंगे सबसे पहले डू सी एम डी डॉट सेट वार्निंग फॉल्स। फिर नीचे हम जाएंगे अपेंड क्वेरी नंबर 4, डू सी एम डी डॉट ओपन क्वेरी, और क्वेरी कोड डबल कोटेशन के अंदर APDQ4, ये हम रन करेंगे। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल सारा कुछ रेडी है, रिपोर्टिंग डेट आज की है, रिपोर्ट रेडी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने रिमार्क्स लिख दिया, स्पेशल पर्सन, फॉर एग्जांपल अमाउंट वगैरह सब कुछ रेडी है। मैं कर देता हूँ सेव। अब देखेंगे कि बिल टी के अंदर डेटा आ गया या नहीं। तो बिल टी के अंदर डेटा फ़िलहाल नहीं आया। सेव करूँगा और यहाँ पे अपेंड क्वेरी चलाएंगे, नहीं आ रहा डेटा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, ये क्लोज कर देंगे सबसे पहले। अब यहाँ से चेक करेंगे फिर से दोबारा, अपेंड नहीं हो रहा। तो सेव क्लोज, यहाँ पे मैं अपेंड क्वेरी रन करता हूँ। सही। तो यहाँ पे अगर हम ओपन करते हैं फिर से, एक चीज़ हमसे रह गई है, वो है PTID, वो हमने एंटर ही नहीं की। तो PTID जो है, अगर हम यहाँ पे चलते हैं, डिज़ाइन व्यू करते हैं फॉर्म को, इसका नाम है PTID। तो यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ अपनी अपनी जगह पे, अच्छे लगते हैं, लास्ट में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं यहीं पे कर देता हूँ फॉर्म्स, यहाँ पे MNO पे आ जाएंगे, और यहाँ पे होगा जी PTID, और नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे, अच्छा इनवैलिड टेक्स्ट कहाँ पे आ रहा है, अच्छा ये डबल कोटेशन दो बार हैं, यहाँ पे देखें ये सेमी कॉलन्स, ये इसको हटाना है, दो बार कर दिया हमने। और यहाँ पे हम PTID करेंगे, शायद ये वजह हो कि अपेंड क्यों नहीं हो रहा हमारा डेटा। फिर से चलेंगे, अपेंड करने की कोशिश करेंगे। हाँ देखें, हमारे पास पेशेंट आईडी नहीं थी वहाँ पे, जो 4 नंबर पेशेंट आईडी है, बिल नंबर 1 है, तो उसका डेटा यहाँ पे पुट नहीं हो रहा था। ठीक है, इस वजह से ये मसला पेश आया। तो अभी इसको हम डिलीट करते हैं वापस फिर से, डेट 22 है। ठीक है, यहाँ पे 150 रुपये डिस्काउंट, 2000 हो गए। ये मैंने फिर से लिखा है स्पेशल पर्सन, पिछला डेटा मैंने डिलीट कर दिया, रिफ़्रेश करके भी दिखा दूँ। ठीक है, फिर से मैं करूँगा प्रिंट या सेव, और पीछे रिफ़्रेश करके देखेंगे कि क्या आया। यहाँ पे देखें, बिल नंबर 1, पेशेंट नंबर 4, डेट ऑफ रिपोर्टिंग, डेट ऑफ विजिट एंड टोटल अमाउंट प्लस डिस्काउंट प्लस 2000 जो है वो हमारा हो जाएगा बकाया जात जो कि उससे वसूल करने होंगे। और कोई रिमार्क्स है तो जैसे मिसाल के तौर पे मैंने लिख दिया स्पेशल पर्सन। तो ये हो गया हमारा काम। अब यहाँ पे हमने एक डॉक्टर का नाम भी ऐड करना है इसी टेबल के अंदर, ताकि हमें पता चलेगा कि फलानी डेट को जो पेशेंट आया था उसको फलाने डॉक्टर ने टेस्ट लिखा था। तो यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया DRRRR, इसमें आ जाएगा डॉक्टर का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ फिलहाल के लिए क्लोज, और यहाँ पे हम चलते हैं फिर से PDF के ऊपर, डिज़ाइन व्यू में जाएंगे
और यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने के लिए पहले सबसे पहले जगह ढूंढेंगे जहाँ पे हम डॉक्टर का नाम लिख लें। तो अगर जगह नहीं मिलती तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको नीचे ले आएंगे इस तरीके से कि हमें एक टेक्स्ट बॉक्स की जगह मिल जाए। ये टेक्स्ट बॉक्स हमने ले लिया, ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पे हम लिखेंगे रेफर्ड बाय, और यहाँ पे हम इस तरह इस टेक्स्ट को बॉक्स को अगर नाम देना चाहते हैं तो दे दें। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसको नाम दूंगा DRRR। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे हम चलेंगे वापस अपेंड क्वेरी नंबर 4 के अंदर, और यहाँ पे हम क्यू लिखेंगे, क्यू क्यू, और फिर से लिखेंगे फॉर्म्स, फिर लिखेंगे हम PDF, फिर लिखेंगे DRRR, और ये हम ऐड करने वाले हैं DRRR के अंदर जो हमने फील्ड बनाया बिल के अंदर। तो इसको हम करेंगे वापस इस तरह से सेट, और फिर से जाएंगे बिल टी के अंदर, और ये वाला डेटा हम डिलीट कर देंगे। फिर से टेस्ट करेंगे यहाँ पे बिल नंबर 2 पे हम चले गए, तो रिफ़्रेश करेंगे फिर से। रिफ़्रेश करने के लिए मैंने फॉर्म क्लोज किया, फिर से ओपन किया, वहाँ पे बिल नंबर 1 आ गया हमारा। तो जैसे ही बिल नंबर 1 आ गया, फिर से हम यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज कर लेंगे। जैसे फिर से डेट डॉक्टर मदीहा, और टेस्ट तो ऑलरेडी ऐड हैं, 2150 हैं तो 150 डिस्काउंट 2000। इसको मैंने किया, जैसे ही किया सेव, तो हम पीछे अभी चेक करेंगे कि डॉक्टर का नाम भी आ गया। अब ये जो है बिल नंबर है, ठीक है। अब इसको अगर मैं क्लोज करूं तो मैं चल के चलता हूं और पेशेंट टेबल को ओपन करता हूं। पेशेंट टेबल को ओपन करने पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमारा है जी ये वाला पेशेंट नंबर 4। इसके बाद जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ये इसके प्लस मार्क पे, तो इसके साथ अटैच है हमारा बिल। तो रिलेशनशिप का कमाल देखें यहाँ पे कि बिल नंबर हमें पता चल रहा है कि बिल नंबर 1 है, 11 तारीख को आया था, इसकी 11 तारीख की रिपोर्टिंग थी, 2150 रुपये थे, और 150 डिस्काउंट था, 2000 रुपये इसकी मतलब कैश बना था। फिर कोई रिमार्क्स हैं और डॉक्टर का नाम क्या था। अब मज़ीद जब हम इसको ओपन करेंगे तब हमें यहाँ पे टेस्ट मिलेंगे कि इसका कौन कौन सा टेस्ट यहाँ पे था। लेकिन फ़िलहाल हम इस टेबल के अंदर नहीं है, जो हमारा ये सब टेस्ट है, सॉरी सब बिल के अंदर अभी डेटा मौजूद नहीं है, क्योंकि हमने उसको टेम्परेरी के अंदर लिया था। तो टेम्परेरी के अंदर फ़िलहाल हम रिज़ल्ट इंटर करेंगे, ठीक है। रिज़ल्ट इंटर करने के बाद बाकी सारा सिस्टम चलेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ फिर से। बिल नंबर 2 शो हो रहा है क्योंकि 1 ऑलरेडी पुट हो चुका है वहाँ पे, तो 2 शो होगा यहाँ पे। फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिज़ल्ट नंबर 2 है, तो रिज़ल्ट नंबर 2 को हम क्या करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे चेंज टू कॉम्बो बॉक्स कर देंगे। तो जैसे ये कॉम्बो बॉक्स में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर अगर डेटा के अंदर हम जाएं तो यहाँ पे टेबल एंड क्यूरी होगा। इसको हमने चेंज करना है वैल्यू लिस्ट के अंदर, क्योंकि ये किसी टेबल या उसके साथ लिंक नहीं है। तो इसके अंदर हम खुद ही डेटा पुट करेंगे। तो फिलहाल मैं जाऊँगा फिर से डिलीट करूँगा बिल,
ताकि मैं वापस बिल नंबर 1 पे जाऊं। ये बिल नंबर 1 पे वापस मैं चला गया। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि रिज़ल्ट नंबर 2 के साथ हमें इस तरह टेक्स्ट बॉक्स मिल रहे हैं। तो अभी ये खाली है, इसके अंदर हमने डेटा पुट करना है। जैसे मिसाल के तौर पे वगैरह वगैरह जो भी है आप ऐड कर लें। तो देखिए हर एक के साथ ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, जस्ट वैल्यू पिक करनी है और वो वैल्यू आपकी रिपोर्ट में शामिल हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल ये तो सीबीसी है, सीबीसी तो जस्ट एक नाम है। नीचे हमने लिखना है फॉर एग्जांपल 20.0, यहाँ पे हो जाएगा 11, फॉर एग्जांपल 12, 13, जस्ट वैल्यूज़ लिखनी है और ये सारी वैल्यूज़ हमने लिख दी। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इसको क्लिक करूँ तो ये डेटा टेम्परेरी से निकल के, टेम्परेरी टेबल से निकल के अपनी टेबल के अंदर चली जाए। ये अब ये टेम्परेरी सब बिल में है, क्योंकि अगर आपको याद हो कि हम अपेंड कर रहे थे लेकिन अपेंड वहाँ पे नहीं हो रहा था, क्योंकि बिल नंबर जनरेट नहीं था और बिल नंबर वहाँ पे भी नहीं था सब टेबल के अंदर, सब टेस्ट के अंदर। तो इस वजह से गड़बड़ पैदा हो रहे थे। तो इस पे भी हम ट्राई कर सकते हैं कि इसको डायरेक्ट उसमें ऐड कर लें टेबल के अंदर, लेकिन उससे बेहतर है कि हम एक और टेबल वो बनाएं, क्यूरी बनाएं जिसका नाम होगा अपेंड क्वेरी नंबर 5। और हम टेम्प टेबल को अपेंड करने जा रहे हैं और राइट क्लिक करेंगे और क्वेरी टाइप में जाएंगे, अपेंड करेंगे और इसको हम सब बिल के अंदर डाल देंगे। ठीक है, सेम फील्ड्स हैं सिवाय SBID को छोड़ के। लास्ट तक पहले पे क्लिक करें, फिर शिफ्ट पकड़ के लास्ट पे क्लिक करें, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे सिवाय SBID के। ये मैंने सारे नीचे ड्रैग कर दिए। तो ऑटोमेटिक जितने भी फील्ड्स थे उनके नाम सेम थे, तो उन्होंने सेम चीज़ को यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया और वो चीज़ अपने इसमें चली जाएगी टेबल के अंदर। ठीक है, तो यूनिट हमने सिर्फ इसके अंदर रखा था सब टेबल के अंदर, जो कि हमारे सब बिल के अंदर नहीं था, सब टेस्ट बिल के अंदर। तो ये बेचारा फारिग हो गया, तो इसको हम डिलीट कर देंगे क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए। इस पे सिस्टम पे लोड पड़ जाएगा APDQ5, ये हमने रख दिया। ठीक है, अब दूसरी क्वेरी बनाएंगे कि हम रिज़ल्ट तैयार करने के बाद इसको डिलीट भी कर सकें। हमारा जो टेम्परेरी टेबल है उसके अंदर अगर डेटा पड़ा हुआ है और हम बिल नंबर 2 पे जा रहे हैं, या चले मैं आपको खैर प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गया अपेंड सॉरी PTF के अंदर, और यहाँ पे मैं डिज़ाइन व्यू करके इसी बटन के क्लिक पे जाता हूँ और यहाँ पे ऐड करते हैं दूसरी लाइन, और वो लाइन है हमारी अपेंड क्वेरी नंबर 5। इसी बटन के ऊपर हम दो क्वेरीज चलाएंगे। एक तो यह है कि बिल टेबल के अंदर डेटा चला जाएगा, दूसरा टेम्परेरी जो सब है उससे डेटा निकल के सब टेस्ट के अंदर चला जाएगा, सब सब बिल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो अभी देखें फॉर एग्जांपल डेट है आज और डेट ऑफ बर्थ लिख लें जो भी है। फिर हमने 150 डिस्काउंट दिया है, 2000 हो गए। फिर रिमार्क्स हैं SPECPRSN पर्सन और रेफर्ड बाय डॉक्टर नियाज फॉर एग्जांपल। ये सारे हमने फील्ड इकट्ठे कर लिए। तो जैसे मैं यहाँ पे करूँगा ओके, तो ये डेटा टेम्परेरी से मैं आपको दिखा भी दूँ, ये हमारे पास है टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब है जस्ट हमने यहाँ पे इसको स्टोर किया, फिर इसको लेके अपने यहाँ पे सब बिल के अंदर डालेंगे इसको। तो यहाँ से ये डेटा यहाँ पे कॉपी होगा। ठीक है, इस अपेंड क्यूरी नंबर 5 की वजह से। तो जैसे मैं रन करूँगा
तो अभी देखिए, सॉरी, ये रिफ़्रेश कर दिया मैंने, ये सब बिल के अंदर डेटा आ गया और ये भी है। और बिल के अंदर अगर देखा जाए तो ये बिल के अंदर भी डेटा है। अब अगर हम चलते हैं पेशेंट टेबल के ऊपर और मैं इसको इस तरह ओपन करूं, तो ये वही, इससे हम आ गए पेशेंट और फिर उसका बिल नंबर, और फिर उस बिल के अंदर क्या टेस्ट है ये देखें, तीनों टेबल इस तरह हमें शो हो रहे हैं कि एक पेशेंट के का ये बिल था और इसके अंदर ये था। अब फॉर एग्जांपल ये पेशेंट एक होगा और इसके मल्टीपल, जितनी बार वो इस लैब के अंदर आता है, जितनी बार वो बिल बनाता है, उसके बिल यहाँ पे बनते रहेंगे। और इस बिल के फिर मुख्तलिफ टेस्ट होंगे इस तरह। एक बिल पे क्लिक करेंगे तो उसके टेस्ट होंगे, दूसरी बिल पे क्लिक करेंगे तो उसके टेस्ट होंगे। तो इसको कहते हैं जी वन टू मैनी रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक काम रेडी हो चुका है। 45 मिनट के ऊपर हो गया है ये लेसन। नेक्स्ट स्टेप के लिए वेट